ये अक्सर होता है। अब जब इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी तो पूरे देश को जेल में डाला था। मैं भी उस वक्त 13 साल की आयु में 13 महीने जेल में रहा। कारण ये है कि जम्मू कश्मीर पर एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया था। जहाँ तक प्रधानमंत्री की 24 जून की बैठक का सवाल है, कुछ विशेष परिस्थितियों में हम जानते हैं कि राज्यपाल शासन यहाँ पर लगाया गया। स्थितियाँ पहले से सुधरी हैं। जम्मू कश्मीर में रोज़मर्रा की पत्थरबाजी, रोज़मर्रा के बंद, जगह जगह मिलिटेंट्स का अटैक, और उसके बाद अगर कोई मिलिटेंट मरता है तो लाखों की तादाद में उसका जनाजा। आज वो चीज़ें ज़मीन पर नज़र नहीं आती। जिस प्रकार से पिछले 2 साल, जहाँ तक प्रधानमंत्री की 24 जून की बैठक का सवाल है, कुछ विशेष परिस्थितियों में हम जानते हैं कि राज्यपाल शासन यहाँ पर लगाया गया। स्थितियाँ पहले से सुधरी हैं। जम्मू कश्मीर में रोज़मर्रा की पत्थरबाजी, रोज़मर्रा के बंद, जगह जगह मिलिटेंट्स का अटैक, और उसके बाद अगर कोई मिलिटेंट मरता है तो लाखों की तादाद में उसका जनाजा। आज वो चीज़ें ज़मीन पर नज़र नहीं आती। जनता पार्टी का कभी ऐसा एजेंडा रहा नहीं। 2002 में भी जब स्टेट मोर्चा था तब भी हमने उस चीज़ का विरोध किया था। हालांकि हम केवल एक सीट पर जीते, लेकिन अपने असूलों को लेकर के हमने कभी समझौता नहीं किया। जम्मू के बिना कश्मीर अधूरा है, कश्मीर के बिना जम्मू अधूरा है। इस प्रकार की मांगे इसलिए उठती थी कि लगातार जो हुक्मरान यहाँ पर सत्ता में रहे, जम्मू के साथ हमेशा डिस्क्रिमिनेशन होती रही हर फील्ड में। मुझे लगता है कि आज वो समय समाप्त हो चुका है और इंसाफ का दौर है। केंद्र सरकार द्वारा जो भी कदम उठाए जाते हैं वो दोनों के हितों के लिए उठाए जाते हैं। तो इसलिए जम्मू स्टेट का अभी तक कुछ अलग से है मुझे लगता नहीं। कश्मीरी पंडित जिनका विस्थापन 1989-90 में हुआ था, वो भी एक अहम मुद्दा है। जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इसके लिए कोशिश करेगी, पहले से हो रही है। और कोई शहर ऐसा नहीं है जहां IIT हो, IIM हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, एम्स हो। ये पहली बार ऐसा है कि जम्मू या कश्मीर और एक ही स्टेट में जहां 1.25 करोड़ आबादी है उस पर 2 एम्स मिलना अपने आप में महत्वपूर्ण है। और ये साफ पता लगता है कि कैसी चिंता प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर की करते हैं। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद केंद्रीय सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू कश्मीर को लेकर पहली बड़ी पहल होने जा रही है। इस पहल के तहत प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के नेताओं से एक ऑल पार्टी मीटिंग करने वाले हैं। और बड़ी चीज़ ये है कि जिन कश्मीर के नेताओं को 2019 में नज़रबंद किया गया था, उन्हीं नेताओं को अब इस बैठक में न्योता है। हालांकि कश्मीर के नेता अभी बैठकों का दौर लगातार जारी रखे हुए हैं कि क्या प्रधानमंत्री से मिलने जाना है उनको या नहीं। मगर हमारे साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता हैं, जो बैठक में शामिल होने का न्योता भी जिन्हें आया है और जो जा भी रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कि किस तरह का समीकरण जम्मू कश्मीर में बनने वाला है। गुप्ता साहब, सबसे पहले मेरा सवाल कि जिन नेताओं को 2019 अगस्त में नज़रबंद किया गया था, आज उनको प्रधानमंत्री ने अपनी बैठक में बुलाया है, तो किस तरह का बदलाव जम्मू कश्मीर में देखते हैं कि वाकई में नया जम्मू कश्मीर बनने जा रहा है? देखिए, धारा 370 टूटने के बाद जिस प्रकार की परिस्थितियां जम्मू कश्मीर में बनी थी और कुछ पार्टियां और उनके नेता जम्मू कश्मीर को एक एप्रीहेंशन थी कि यहाँ पर माहौल ख़राब करेंगे, और कर भी रहे थे। उसके कारण से इस प्रकार का निर्णय लिया गया था। ये अक्सर होता है। अब जब इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी तो पूरे देश को जेल में डाला था। मैं भी उस वक्त 13 साल की आयु में 13 महीने जेल में रहा। कारण ये है कि जम्मू कश्मीर पर एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया था। जहाँ तक प्रधानमंत्री की 24 जून की बैठक का सवाल है, कुछ विशेष परिस्थितियों में हम जानते हैं कि राज्यपाल शासन यहाँ पर लगाया गया। स्थितियाँ पहले से सुधरी हैं। जम्मू कश्मीर में रोज़मर्रा की पत्थरबाजी, रोज़मर्रा के बंद, जगह जगह मिलिटेंट्स का अटैक,
और उसके बाद अगर कोई मिलिटेंट मरता है तो लाखों की तादाद में उसका जनाजा। आज वो चीज़ें ज़मीन पर नज़र नहीं आती। जिस प्रकार से पिछले 2 सालों में डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा दौर चला है, वो अपने आप में एक सराहनीय है। लेकिन एक कारण, मजबूरियों में ब्यूरोक्रेसी का राज था। अब यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। लोग अपना चुना हुआ नुमाइंदा यहाँ पर चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल प्रोसेस को लेकर के ये बैठक में अहम फैसले लिए जाएंगे। गुप्ता साहब, क्योंकि एजेंडा सेट नहीं किया गया है, हालांकि सेट किया गया होगा, बताया नहीं गया है, मगर जिस तरह आप बता रहे हैं, क्या चुनाव होने के लिए बैठक है, क्या डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर बैठक है, या फिर इससे भी कुछ बड़ा होने वाला है इस बार? देखिए, डिलिमिटेशन कमीशन ऑलरेडी बिठाया गया है और वो अपना काम कर रहा है। और राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने के लिए राजनीतिक पार्टियों का बुलाया जाना स्वाभाविक बात है और ज़रूरी इसमें कुछ राजनीतिक फैसले ही होंगे, ऐसा हमें समझना चाहिए। बहुत र्यूमर ये भी चल रहे हैं कि जम्मू की जो अलग स्टेट की मांग थी, हालांकि बीजेपी उसका कभी भी समर्थन नहीं करती रही है, क्योंकि उसका समर्थन स्टेट मोर्चा ने किया, मुक्ति मोर्चा ने किया, मगर बीजेपी ने कभी अलग स्टेट की मांग नहीं रखी। क्या अलग स्टेट जम्मू कश्मीर को या जम्मू को बनाया जा सकता है, ऐसा है, या वापस स्टेट हुड मिल सकता है, ऐसा कुछ लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कभी ऐसा एजेंडा रहा नहीं। 2002 में भी जब स्टेट मोर्चा था तब भी हमने उस चीज़ का विरोध किया था। हालांकि हम केवल एक सीट पर जीते, लेकिन अपने असूलों को लेकर के हमने कभी समझौता नहीं किया। जम्मू के बिना कश्मीर अधूरा है, कश्मीर के बिना जम्मू अधूरा है। इस प्रकार की मांगे इसलिए उठती थी कि लगातार जो हुक्मरान यहाँ पर सत्ता में रहे, जम्मू के साथ हमेशा डिस्क्रिमिनेशन होती रही हर फील्ड में। मुझे लगता है कि आज वो समय समाप्त हो चुका है और इंसाफ का दौर है। केंद्र सरकार द्वारा जो भी कदम उठाए जाते हैं वो दोनों के हितों के लिए उठाए जाते हैं। तो इसलिए जम्मू स्टेट का अभी तक कुछ अलग से है मुझे लगता नहीं। गुप्ता साहब, 4 नेताओं को बीजेपी के यहाँ जो है न्योता आया है, और उसके अलावा जो दोनों सांसद हैं दोनों भी बैठक में होंगे, यानी कि 6 लोग जम्मू कश्मीर से हो सकते हैं, या 4 लोगों को न्योता है वही लोग होंगे। तो क्या आपकी ओर से कुछ फैसला लिया गया है कि आप और डॉक्टर निर्मल सिंह होंगे, रविंदर रैना होंगे, आप लोग क्या वहाँ पर अपनी तरफ से सुझाव रखेंगे, क्योंकि आपका भी सुझाव प्रधानमंत्री से ज़रूर लिया जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी होने के कारण से हम चाहते हैं यहाँ पर जल्द इलेक्शन हो, लेकिन आफ्टर डिलिमिटेशन हो, और डिलिमिटेशन में सभी को इंसाफ मिले। कश्मीरी पंडित जिनका विस्थापन 1989-90 में हुआ था, वो भी एक अहम मुद्दा है। जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इसके लिए कोशिश करेगी, पहले से हो रही है। और कोई शहर ऐसा नहीं है जहां IIT हो, IIM हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, एम्स हो। ये पहली बार ऐसा है कि जम्मू या कश्मीर और एक ही स्टेट में जहां 1.25 करोड़ आबादी है उस पर 2 एम्स मिलना अपने आप में महत्वपूर्ण है। और ये साफ पता लगता है कि कैसी चिंता प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर की करते हैं। आज जम्मू कश्मीर में बॉर्डर्स को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, और BRO की जो रोड्स हैं, हमने देखा कि किसी भी तरह से करोड़ों अरबों रुपया टनल पर लगाने के लिए वहाँ पर आर्मी की जो मूवमेंट रहती है वो समय पर हो, ट्रेन पहुँचाना कश्मीर तक, ये सारी चीज़ें बड़ी अहम हैं। तो मुझे लगता है कि जिन चीज़ों पर भी, जहाँ तक आपने कहा कि किन लोगों को हम, ये जो केंद्र सरकार ने क्राइटेरिया तय किया है उसमें 4 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 4 पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, उसके अलावा पार्टी के प्रेसिडेंट्स हैं। तो इस प्रकार का कोई अभी संदेशा नहीं कि मेंबर पार्लियामेंट भी वहाँ बैठेंगे। कश्मीर की जो दोनों बड़ी पार्टियां PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस हैं, NC की बैठक बुधवार को होनी है और PDP की बैठक हुई है, मगर उन्होंने अभी खुलकर नहीं बताया कि क्या वह बैठक में शामिल होने जाएंगे या नहीं जाएंगे। अगर वह बैठक में शामिल होने नहीं जाते या ऐसा कोई फैसला लेते हैं तो क्या इस बैठक का फिर औचित्य कुछ रह जाएगा? देखिए, किसी के बिना कुछ नहीं रुकता, और प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अपनी बात करने की दी है। संवाद से बहुत सी चीज़ें निकलती हैं। आदमी अपनी पार्टी का व्यू पॉइंट कहता है, तो संवाद के बिना सब अधूरा है। जब भी कोई बात होती है तो यही कहा जाता है, यही पार्टियां
पहले कहती रही हैं कि संवाद होना चाहिए, आज वो संवाद हो रहा है। अच्छा तो यही रहेगा कि इस प्रकार का नेगेटिव निर्णय इनके द्वारा ना हो। और अगर ये दोनों पार्टियां गुप्ता साहब शामिल होती हैं, मेरा अब दूसरा सवाल यही है, तो आपको लगता है कश्मीर के लिए एक नए आयाम की शुरुआत होने वाली है और वाकई में एक पॉलिटिकल सिनेरियो होना बहुत ज़रूरी है, और इस समय अगर शुरू होता है तो एक नया जम्मू कश्मीर उसके बीच में से निकल कर आएगा? आने वाला समय जम्मू कश्मीर के लिए एक नया सवेरा लेने आने वाला है। और हमने एक कुदरत की देन को इतना नष्ट कर दिया किन्हीं कारणों से, कभी हिंदू मुसलमान, कभी पाकिस्तान परस्ती, कभी डिस्क्रिमिनेशन, कभी यहाँ पर 70 साल से नागरिक रह रहे थे, चाहे वो बाल्मीकि समाज हो, गोरखा समाज हो, वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज हो, उनको अधिकार ना दिया जाना। आज सभी को अधिकार मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुसलमान हिंदू ना करके आज गुज्जर समुदाय को 7 सीटें उनके लिए रिजर्व की हैं। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। पहाड़ियों के लिए हमने सोचा है, ओबीसी के लिए जो लागू यहाँ पर कानून नहीं होते थे, उन सभी कानूनों को यहाँ पर लागू किया है। तो अगर पॉजिटिव सोच बना करके चलेंगे, और ख़ास करके हमारे नेचर की दी हुई इतनी देन है कि हमसे अलग से जम्मू कश्मीर में और जम्मू और कश्मीर में टूरिज़्म डेस्टिनेशन बना सकते हैं। अगर हम टूरिज़्म को ही खाली डेवलप करें तो मुझे लगता है कि यहाँ का 1/3 बेरोजगार नौजवान उन्हीं चीज़ों में एडजस्ट हो जाता है। आज जैसे ये अभी मंदिर के निर्माण की बात यहाँ पर तिरुपति बालाजी का पिछले दिनों नींव पत्थर रखा गया, तो मुझे उम्मीद है कि कम से कम 1 लाख यात्री जम्मू के में नित्य प्रति आया करेंगे। जो लोगों को एक मंशा थी कि ट्रेन उधमपुर चली गई, उसके कारण से यहाँ पर कटरा चली गई, अब वो चीज़ें डेवलप होने वाली हैं और जम्मू को एक नया कश्मीर तो ऑलरेडी यहाँ पर पहलगाम, गुलमर्ग, जहाँ भी जाओ सुंदरता का एक कुदरत ने जो देन दी है। मुझे लगता है कि हमारे पास अपार संपत्ति है, उस संपत्ति का कहीं ना कहीं लाभ उठाना चाहिए। कश्मीर की 3 पार्टियों को न्योता दिया गया है, जबकि जम्मू की रीजनल पार्टी केवल पैंथर्स पार्टी के सुप्रीमो को बुलाया गया है, भीम सिंह को। कुछ संगठन यहाँ पर ये मांग भी उठा रहे हैं कि उनको भी बुलाना चाहिए था, उनको बुलाया नहीं गया है और वे बीजेपी के विरोध में भी बात कर रहे हैं। तो क्या आप इस पर कहेंगे? देखिए, किसका अस्तित्व कितना है उसी आधार पर मुझे तो लगता है कम से कम यहाँ 200 पार्टीज रजिस्टर्ड होंगी। क्या बीएसपी का यहाँ आधार है, क्या एलजेपी का यहाँ आधार हैं, नेशनल पार्टीज़ जो बहुत बनी हुई हैं उनका यहाँ पर आधार है। जो लोग कह रहे हैं उनको यही कि आपने डीडीसी बीडीसी के इलेक्शन में क्या खोया क्या पाया, वो खुद अपना अंदाज़ा लगाएं। और जहाँ तक पैंथर पार्टी का संबंध है, ठीक है, इनके 2 मंत्री किसी वक्त रहे हैं, इनके 4 एमएलए रहे हैं, तो प्रधान को बनाना पार्टी के कद के हिसाब से अगर कोई मापदंड अपनाया गया है तो वो बेहतर है। डॉक्टर साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि कश्मीर के नेताओं को एक बार जो है बुलाने की कोशिश है, इसीलिए कश्मीर पर ज़्यादा फोकस है इस बैठक का? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जम्मू की बराबर सुनी जाएगी। हम भारतीय जनता पार्टी रिप्रेजेंट करते हैं जम्मू को। जम्मू से हमने 25 सीटें लेकर जीते थी। हम जम्मू की खुल करके बात करेंगे, कश्मीर की भी करेंगे। हमने इंसाफ करना सीखा है, ना कि डिस्क्रिमिनेशन करना। एक आखिरी सवाल है कि क्या उम्मीद करते हैं आपकी इस बैठक में से क्या निकल कर आएगा, और आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में जो एक पॉलिटिकल प्रोसेस खास तौर पे 2 सालों से बिल्कुल थम गया है, और उसको एक बार दोबारा से गति मिलेगी और आगे बहुत जल्द चुनाव होंगे? देखिए, रिवाइव करने की ज़रूरत है। डिलिमिटेशन का काम यहाँ पर चल रहा है और हमने तो जो अपनी बात रखी थी, आज जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं लड़ता हूँ वहाँ 2 लाख वोटर है और कश्मीर में ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहाँ पर 17,000 वोटर है। यहाँ जम्मू जिला में 11 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। कश्मीर में ऐसे ज़िले हैं जहाँ 1-1 कॉन्स्टिट्यूंसी है। क्या इसका इंसाफ नहीं चाहिए? तो डिस्क्रिमिनेशन, ये जो डिस्क्रिमिनेशन होती रही है वो डिलिमिटेशन में बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। और उम्मीद यही करते हैं और लोगों की भी अपेक्षा है कि जल्द यहाँ पर इलेक्शन कराएं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू करके लोगों को अपना नुमाइंदा मिले, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार में जनता की भी पूरी तरह से सुनी जाती है। मेरा ऐसा मानना है। धन्यवाद सर। तो ये थे पूर्व उप मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर कविंदर गुप्ता जी, जिन्हें न्योता है प्रधानमंत्री की 24 जून को दिल्ली में होने वाली बैठक के लिए। और इनका खास तौर पे यही कहना है कि जम्मू कश्मीर में जो एक गति रुक गई थी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सिनेरियो की, उसको दोबारा से शुरू करने के लिए ही ये बैठक हो रही है। और जो भी इसमें निकल के आएगा वो जम्मू कश्मीर के लिए बहुत पॉजिटिव होगा और एक नए जम्मू कश्मीर की शुरुआत होगी। दीपक खजूरिया, जम्मू।